हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज मींस जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रहे हैं, ठीक है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोला गया है। तो इसके एग्जाम्पल्स के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारी लैंड है, ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर है, सॉइल है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। और इन रिसोर्सेज, हाँ, ह्यूमन बींग्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है फॉर फुलफिल देयर बेसिक नीड्स और द डेली रिक्वायरमेंट्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है, द टर्म रिसोर्स रेफर्स टू एनीथिंग that can be used to fulfill certain need and derive the certain benefits etc. यानी कि जो रिसोर्स है ये क्या रेफर कर रहे हैं? एनीथिंग, जो भी चीज़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें नेचर से मिल रही है या डायरेक्टली हम उस पर डिपेंड हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोला गया है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कहीं ना कहीं क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनसे हमें एक एनर्जी मिल रही है, कोई एनर्जी यूनिट है या एक फिनोमिना है जिसके लिए हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड हैं। ठीक है, जैसे आपका वाटर हो गया, सॉइल हो गया या ट्रीज हो गए एटसेट्रा। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से ही डायरेक्ट मिलते हैं, जैसे फूड हो गई या क्लॉथिंग हो गया या शेल्टर हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? ये भी तो नेचर से ही मिल रही हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें नेचर से मिल रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज कहा गया है। सो इन दिस स्लाइड अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो टर्म रिसोर्स है या जो नेचुरल रिसोर्स का जो सेकंड वर्ड है रिसोर्स, ये इस टर्म को रेफर करता है, यानी कि एक एनीथिंग है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमें डायरेक्टली नेचर से प्राप्त हो रही है और कहीं ना कहीं हम उससे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टर्म है रिसोर्स, दैट रेफर्स टू एनीथिंग that can be used to fulfill certain needs। और ये एक सब्सटेंस है विच आर अवेलेबल इन नेचर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिल रहे हैं, जो नेचर में अवेलेबल हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, वाटर, ग्रासलैंड, ट्रीज एटसेट्रा। इनके अलावा कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया या आयरन हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी हमें डायरेक्टली नेचर से ही मिलती हैं और इनसे ही हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। So in this slide we will discuss about the classification of natural resources. So first है यहाँ पे on the basis of origin, यानी कि origin के basis पर कैसे इसको classify किया है। तो यहाँ पे हमारे two factors हैं, first is biotic and second is abiotic। तो जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें हमारे सारे लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, तो लिविंग कंपोनेंट्स में हो गए आपके फॉरेस्ट और एनिमल्स। तो these are the biotic resources include forest, animals and aquatic resources, जो कि हमें किससे obtain होते हैं? बायोस्फीयर से। बायो मतलब ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक का मतलब है यहाँ पे सारे लिविंग कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर हमें ये सारे के सारे ऐसे रिसोर्सेज मिले हैं जिसमें जो सारे अभी लिविंग है, यानी कि लिविंग बॉडीज हैं। ठीक है, तो इसके हमारे बेस्ट एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। और इसके अलावा कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं जैसे कोल हो गया या पेट्रोलियम हो गया। तो ये भी हमें डेड और डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर जब डीकम्पोज हो जाते हैं उनसे मिलने वाले जो फ्यूल्स हैं उसको भी हमने एक तरीके से बायोटिक फैक्टर्स में ही हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक, तो दीज आर द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जैसे कि गोल्ड, आयरन, जिप्सम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम एटसेट्रा। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं या मेटल्स हैं जो नॉन लिविंग हैं, ये सारे अंदर कैटेगराइज हैं आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पर दो कंपोनेंट्स पढ़े। फर्स्ट इज बायोटिक विच मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज अबायोटिक विच मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। So in this slide we will discuss about the on the basis of stage of the development.
तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसके बेसिस पर बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड इज एक्चुअल रिसोर्सेज, थर्ड पॉइंट है रिजर्व रिसोर्सेज एंड फोर्थ इज स्टॉक रिसोर्सेज। तो जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब करूंगी, तो जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है तो दीज आर द रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर रीजन, यानी कि ये पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं और जिसको कि हम अभी सेव करके रखते हैं, बट फॉर द फ्यूचर वी विल यूज दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। तो जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ती है फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, हम उसको सेव करेंगे और एट द सर्टेन टाइम ऑफ द पीरियड वी विल यूज दैम। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को बोला गया है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेट्रोल। तो इंडिया में जो पेट्रोल है वो हमें भी पता है, ये एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास मौजूद है या फिर ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, बट इन रिसोर्सेज को हमने अभी सेव करके रखा हुआ है, बट एट द टाइम बीइंग जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, सो फॉर द फ्यूचर वी विल यूज दैम। तो ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्चुअल रिसोर्सेज। तो जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई भी किया है, एनालाइज किया है, एक्सट्रैक्ट किया है और फिर उसको हमने करंटली यूज भी किया है। तो ऐसे रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्सेज कहा गया है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट है हमारा रिजर्व रिसोर्सेज। तो जो रिजर्व रिसोर्सेज हैं अब ये क्या होते हैं, तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको कि हम कमर्शियली यूज करते हैं, मतलब है हमारे पास, हमने उसको रिजर्व भी किया हुआ है, लेकिन हम उसको यूज करेंगे कमर्शियली फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन। तो जब भी हमें उसकी इन फ्यूचर नीड पड़ेगी हम उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे जो कि हमारे पास अभी रिजर्व है या हमने उसको फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को बोला गया है रिजर्व रिसोर्सेज। नाउ फोर्थ पॉइंट इज स्टॉक रिसोर्सेज। तो जो स्टॉक रिसोर्सेज हैं वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचर में एग्जिस्ट हैं बट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्निकल कैपेबिलिटी, कि हमारे पास मौजूद है लेकिन कुछ टेक्निकल अवेलेबिलिटी हमारे पास प्रॉपर नहीं है उसको यूज करने के लिए, इसलिए हमने उसको स्टॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दीज आर द स्टॉक रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। ठीक है, तो स्टॉक रिसोर्सेज मीन्स कि दे एग्जिस्ट इन नेचर बट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल कैपेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। So in this slide we will discuss about the potential resources. तो potential resources ऐसे resources हैं जो एक particular region में ही exist करते हैं। ठीक है, और उसको हमने future के लिए save किया हुआ है। तो ऐसे resources को कहा गया है potential resources। इसके कुछ best examples हैं, जैसे पेट्रोल। तो जो पेट्रोल है वो हमारे इंडिया के कुछ ही रीजन्स में पाया जाता है, लेकिन उनको हमने एक्सट्रैक्ट करके उसको हमने सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, फॉर द पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ देयर यूटिलाइजेशन, यानी कि उन रिसोर्सेज को हम कम से कम यूज कर रहे हैं, एग्जिस्ट तो है लेकिन वो पर्टिकुलर रीजन में है और हमने उसको सेव किया हुआ है फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, यानी कि हमने उसको फॉर द टाइम बीइंग एक ऐसे टाइम के लिए सेव किया हुआ है कि जब हमें फ्यूचर के लिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़े या कोई ऐसी वर्स्ट कंडीशन आ जाए कि हमें अब वो अगर हम पेट्रोल की बात करें बाहर से अगर वो हमें इंपोर्ट होना बंद हो जाए, तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं हम उसको फर्स्टली वी विल यूज दैम पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज की। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आइडेंटिफाइड भी होते हैं, एनालाइज्ड भी होते हैं, एक्सट्रैक्टेड भी होते हैं और उनको हम करंटली यूज भी करते हैं, यानी कि इन रिसोर्सेज को यूज करने की हमारे पास एक लिक्विडिटी है कि हमने उसको आइडेंटिफाई भी किया, अब उसको एनालाइज भी किया, एक्सट्रैक्ट भी किया और उसको हम यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसकी जो डिमांड है वो एज पर द सेम है सप्लाई के, जैसी उसका जरूरत है, जैसा उसकी खपत है वैसा ही वो उसका पैदा भी हो रहा है वो। ठीक है, तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो है जो हम करंटली यूज कर रहे हैं।
सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजर्व रिसोर्सेज की। तो रिजर्व रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे पास एक्चुअल रिसोर्सेज हैं और जिनका कि हम कमर्शियली यूज करते हैं फॉर द फ्यूचर बीइंग, यानी कि हमने उसको सेव करके रखा हुआ है लेकिन हम उसको यूज तो करेंगे लेकिन कमर्शियली यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि हमने उसको रिजर्व करके रखा हुआ है। तो जो ऐसे रिसोर्सेज हैं वो कहलाते हैं हमारे पास रिजर्व रिसोर्सेज। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज बट दे कैन बी कमर्शियलाइज्ड यूटिलाइज्ड इन द फ्यूचर, ठीक। तो ऐसे रिसोर्सेज को रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक रिसोर्सेज। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्टॉक, तो हमने ऐसे रिसोर्सेज को स्टॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, वो स्टॉक में तो है हमारे पास लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्निकल कैपेबिलिटी, ठीक। तो ऐसे रिसोर्सेज को स्टॉक रिसोर्सेज कहा गया है। यानी कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है, प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स नहीं है, अभी कुछ ऐसी मशीनरीज नहीं है जिनको कि हम उसको डिटेक्ट कर सकें या फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। यानी कि जो हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है उसकी हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक। तो जो स्टॉक रिसोर्सेज है वो ऐसे रिसोर्सेज हैं, दे एग्जिस्ट इन नेचर बट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ देयर टेक्निकल कैपेबिलिटी। So in the next slide we will discuss about the on the basis of availability। तो on the basis of availability की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे दो रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से, जैसे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कुछ हमारे पास एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जो इनएग्जॉस्टेबल है यानी कि अवेलेबल इन इनफाइनाइट क्वांटिटी इन नेचर, वो हमारी नेचर में बिल्कुल अता है, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है खत्म होने की, वो इनफाइनाइट क्वांटिटी में है, हम जितना चाहें उसको यूज कर सकते हैं लेकिन उसके खत्म होने का कोई हमारे पास पैरामीटर नहीं है। तो इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं सोलर एनर्जी, रेनफॉल एटसेट्रा। तो ये कहलाते हैं हमारे कौन से, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमारे पास इनफाइनाइट क्वांटिटी में अवेलेबल है ऑल द टाइम। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी पर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज जस्ट ऑपोजिट है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के, यानी कि ये जो रिसोर्सेज है ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, हम इनको अगर यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इतना नहीं हो रहा जितना कि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं ऑयल, कोल, आयरन एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमने दो रिसोर्सेज पढ़े, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल यानी कि इनफाइनाइट क्वांटिटी और एग्जॉस्टेबल मींस दीज सोर्सेज आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। So in this slide we will discuss about on the basis of distribution। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर चारों तरफ फैले हुए हैं, यानी कि आप किसी भी इस पृथ्वी के, इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए वो चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो दीज आर स्प्रेड ऑल ओवर द अर्थ। इसके एग्जाम्पल्स हैं लैंड, वाटर, एयर एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा गया है, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, यानी कि दीज आर द रिसोर्सेज which spread all over the earth and are present everywhere। यानी कि ये सारी पृथ्वी पर हैं और हर जगह समान हमें स्थिति में ये समान मात्रा में मिलता है। जैसे लैंड है या सॉइल है, सॉइल भी आपको मिलती है, लैंड होगी ऑब्वियसली, एयर पूरे वातावरण में चारों तरफ फैली हुई है, और जो वाटर है तो वाटर भी हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये हमें सारी चीजें हर जगह देखने को मिलती हैं ऑन दिस प्लैनेट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज की, ठीक। तो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट ओनली सर्टेन लोकेशंस। तो ये सिर्फ कुछ लोकेशंस पर ही प्रेजेंट है, यानी कि ये जैसे जो यूबिक्यूटस था वो तो आपको अर्थ पर या इस प्लैनेट के हर जगह मौजूद था, हर जगह आपको वो चीज देखने को मिलती है, जैसे आपका लैंड हो गया, वाटर, एयर एटसेट्रा। बट ये जो रिसोर्सेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ सर्टेन लोकेशंस पर ही मौजूद है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, तो पेट्रोलियम हमें पता है कि सऊदी अरब में ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे शुगर है, शुगर हम बोलते हैं कि ये यूपी में ही ज्यादा उगती है ना। या फिर कुछ मिनरल्स हैं वो भी एक अपने पर्टिकुलर प्लेस पर ही ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी होती है।
तो जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ एक सर्टेन लोकेशंस पर ही प्रेजेंट है, वो चाहे हम इंडिया की बात करें या फिर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला गया है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल्स फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स एटसेट्रा। तो इस स्लाइड में हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स देखे। फर्स्ट इज यूबिक्यूटस रिसोर्सेज which are spread all over the earth, and second is localized resources which are available only at the certain locations, for example fossil fuels, minerals etc. So in this slide we will discuss about the on the basis of renewability. तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं विच आर रीजनरेटेड ओवर टाइम, यानी कि जितना उसका कंजप्शन है उतना ही उसकी प्रोडक्शन भी है, तो उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इक्वल है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वाटर। तो जो वाटर है ये रीजनरेट हो जाता है हमारे अलोंग विद द टाइम, ठीक है। तो ये कहलाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं विच कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड इजिली बाय द नेचुरल मीन्स, यानी कि अगर हम इसको एक बार कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्शन इतना इजी नहीं है जितना कि जल्दी से हम इसको कंज्यूम करके ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हमें चाहिए कि इसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकें, हम इसको संरक्षित कर सकें फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक। इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक। तो इन दिस स्लाइड वी हैव डिस्कस अबाउट दी ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। फर्स्ट था हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच आर रीजनरेटेड ओवर टाइम, एंड नेक्स्ट था हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड इजिली बाय द नेचुरल मीन्स, जैसे आपका पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, ठीक। तो यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन देखा नेचुरल रिसोर्सेज का वो हमने 4 पॉइंट्स में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फर्स्ट था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जिसमें हमने जाना कुछ बायोटिक फैक्टर्स और कुछ अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। जो सेकंड था हमारा क्लासिफिकेशन वो था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखे पोटेंशियल रिसोर्सेज, कुछ एक्चुअल रिसोर्सेज, कुछ रिजर्व रिसोर्सेज और कुछ स्टॉक रिसोर्सेज, ठीक। अब जो थर्ड था वो था ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, तो उसके बेसिस पे थे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। फोर्थ था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि यूबिक्यूटस रिसोर्सेज थे और थे हमारे पास लोकलाइज्ड रिसोर्सेज दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रीवियस स्लाइड्स। और लास्ट है हमारा दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे दो है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, ओके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन।